हे गाइस, वेलकम टू नाइट आउट क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी डायनेस्टी। ओके, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था राइज ऑफ इस्लाम, जहां पे हमने देखा था किस तरीके से इंडिया में इस्लाम का राइज हुआ। ठीक है, लास्ट में जो किंग के बारे में हमने पढ़ा था वो थे मोहम्मद ऑफ घौरी। ठीक है, उनके कमांडर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड उन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे ये चार्ट अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला आता है मामलुक, या फिर इन्हें स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर इसे अरेंज करने को भी दे देता है, तो इसलिए याद रखना पहला है स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी बोलो। मामलुक का क्या मतलब है? मामलुक इज अ कुरानिक टर्म। ओके, कुरानिक टर्म ऑफ स्लेव। ओके, अगर अरेंज करने को एग्जामिनर दे दे तो याद रखना सबसे पहले है स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी बोलो, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद एंड द लास्ट लोधी डायनेस्टी। ओके, एंड इनके जो किंग्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक दो पॉइंट जरूर वहां से बनते हैं। एंड यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जरूर निकलेंगे जैसे कि सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? तो ये लास्ट क्लास में जो किया था ये कमांडर थे किसके? मोहम्मद ऑफ घोरी के। ठीक है, एंड यहीं पे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पहले ही लिखा गया है, जैसे कि ये फाउंडर थे मामलुक डायनेस्टी के। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये तुर्किश स्लेव थे बाय ओरिजिन। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इनको टाइटल दिया गया था, टाइटल, एंड टाइटल इन्हें दिया गया था लक बख्श। क्यों? बिकॉज ये लाखों की चीजें ना देते थे दान में। ठीक है, तो इनको टाइटल दिया गया था लक बख्श। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो उनका जो डेथ था, डेथ वाइल प्लेइंग पोलो। ओके, एग्जामिनर पूछ ले ऐसा कौन सा किंग था जिसका डेथ हुआ था वाइल प्लेइंग पोलो, तो याद रखना वो हो जाते कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, यहीं पे इनके बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं तो इन्होंने दो मॉस्क बहुत ही ज्यादा शानदार बनाए थे, एंड वो आज भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दो मॉस्क, एक था दिल्ली में, एक था अजमेर में। दिल्ली में जो था उसका नाम है ख्वात उल इस्लाम। ओके, ये है हमारा दिल्ली में। एंड यही अजमेर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अढ़ाई दिन का चोपड़ा। अढ़ाई चोपड़ा। ओके, ये कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है अढ़ाई दिन का चोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। एंड यह है कहाँ पे? तो अजमेर में है। यहीं पे इनके टाइम पे इनका कैपिटल क्या था? तो कैपिटल था उस टाइम पे लाहौर। कैपिटल, ना कि इस टाइम में दिल्ली था। ठीक है, एंड सेकंड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। तो यहाँ पे कुतुब मीनार बनवाया इन द ऑनर, इन ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा कुतुब दिन बख्तियार हकी। ओके, तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कुतुब मीनार किन के ऑनर पे बना है, तो वो हमारे हो जाते हैं फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब बात कर लेते हैं आरम शाह के बारे में। ये बड़े बेटे थे कुतुबुद्दीन के। ठीक है, एंड इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हारे थे, डिफीटेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश जो थे ये सन इन लॉ थे, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन। ओके, एंड यहीं पे हमारे नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश, एंड इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं से देखा जाए तो रियल स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे बहुत बार बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली
सल्तनत। ओके। एंड इनके बारे में बताओ तो इनका करियर हुआ था बिगेन अ रॉयल बॉडीगार्ड, जिनको ये सर ए जहांदार कहते थे। ये कौन थे? ये एक स्लेव थे ऐबक, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये थे सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड यहाँ पे इन्होंने कैपिटल रखा अपना दिल्ली, ठीक है। कभी पूछ ले कि दिल्ली पहले टाइम में किसके में सबसे पहला कैपिटल था, तो वो हो जाते हैं शाम्स उद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन के टाइम पे तो हमारा कैपिटल क्या था? लाहौर था। तो इनके बाद इन्होंने एक और चीज ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम, ठीक है। ये चीज याद रखना, एकता सिस्टम किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इल्तुतमिश ने। ये एकता सिस्टम है क्या? तो ये एक यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो स्मॉल लार्ज ऐसे टाइप में, ठीक है। एंड इन्होंने कंप्लीट किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, कंप्लीटेड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे उस टाइम में? टंका, टंका, ठीक है। एंड साथ ही साथ इन्होंने कॉपर कॉइन किया, कॉपर कॉइन, जिसको कहते थे जी जीटल। ओके। एंड ये हमारे हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ऑथर ऑफ तबाकत ए नासिरी। ओके। तो यहाँ पे इनके कुछ पॉइंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश के बारे में। एंड नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये कौन थे? तो ये बेटे थे इल्तुतमिश के, ठीक है। इन्होंने क्राउन्ड बाय हर मदर, जिनका नाम था शाह तरकर। और इनके बारे में एक खास बता बता देती हूँ, एक खास बात। इन्होंने सिर्फ रूल किया था, रूल जस्ट 7 मंथ, सिर्फ 7 मंथ तक इन्होंने रूल किया। एंड इसके बाद हमारे आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड बट नोबल प्लेस रुकन उद्दीन फिरोज। जब यहाँ पे नेक्स्ट इल्तुतमिश जब डेथ करने वाले थे, वो चाहते थे कि उनका थ्रोन राजा सुल्तान राजा सुल्तान संभाले, लेकिन जो वहां पे उस टाइम में जो नोबल लोग थे वो चाहते थे कि ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह संभाले, ठीक है। एंड जब ये संभाले तो इन्होंने सिर्फ 7 मंथ संभाला। एंड इसके बाद इनकी बहन ही आ जाती है जो थी रजिया सुल्तान सल्तना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं बहराम शाह। ओके। इसके बाद हमारे हैं मेजुद्दीन बरमान बहराम। ये कौन थे? ये बेटे थे इल्तुतमिश के थर्ड बेटे थे, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको थ्रोन पे बैठाया गया था बाय तुर्किश काउंसिल जलीसा। एंड इन्होंने क्या किया था? किल्ड बाय तुर्किश नोबल, इनको मारा गया था तुर्किश नोबल ने, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा था जिसने फाउंड किया था, इल्तुतमिश हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमारे आते हैं अलाउद्दीन मसूद। ये सन ऑफ रुकुद्दीन फेरुज शाह के बेटे थे, ठीक है। इन्होंने डिस्पोज्ड आफ्टर बलबन एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद मदर मलिका ए जहां। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना, नेक्स्ट चलते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कौन थे? तो ये थे रजिया ब्रदर हु हैड डाइड इन 1229, यानी ये हमारे एल्डर सन ऑफ इल्तुतमिश थे, ठीक है। एल्डर सन ऑफ इल्तुतमिश।
एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिनास उस सिराज थे, उन्होंने डेडिकेट किया था इनको एक बुक, डेडिकेटेड बुक, जिसका नाम था तबाकत ए नसरी, ठीक है, टू हिम। ये एक नेक्स्ट पॉइंट याद रखना। यहीं पे आ जाते हैं गियासुद्दीन बलबन। इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे इनका ओरिजिनल नेम था, ओरिजिनल नेम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, ठीक है। ये फादर इन लॉ थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ अ स्लेव डायनेस्टी। आफ्टर डेथ ऑफ नसीरुद्दीन शाह, उनका कोई बेटा नहीं था, तो ये बैठे थे थ्रोन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको कहा जाता है शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड, जिल ई इलाही, ठीक है। ये इन्हें कहा जाता है शेडो ऑफ गॉड, जिल ई इलाही। इनके फादर का नाम था बुगरा खान, गवर्नर थे ये इंडिपेंडेंट टाइम पे, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बलबन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एट द 60 एज, एट एज, ये थ्रोन पे कब बैठे थे, तो ये थ्रोन पे बैठे थे 60 एज, एज पे, ठीक है। जब हमने देखा कि नसीरुद्दीन मोहम्मद का कोई भी बेटा नहीं था, तो बलबन बैठे थे गद्दी पे एंड ये उस टाइम पे 60 एज के थे। इनको कहा गया था शेडो ऑफ गॉड। इनका असली नाम था बहाउद्दीन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस दो चीजें, एक था सिजदा एंड दूसरा था पाई पोस। अब ये दोनों चीजें क्या है, सिजदा होता है जैसे झुककर सलाम करना, ठीक है। यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख लेना, झुककर सलाम करना। एंड यहाँ पे अगर पाइबोस की बात करो तो ये क्या होता है, किसिंग फीट ऑफ मोनार्क। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ग्रेट emphasis एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने एक बेहतरीन आर्मी भी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी निकाली। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड आर्मी है ना कि डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया मिलिट्री डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसका नाम दिया इन्होंने दीवान ए अर्ज, दीवान ई अर्ज। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मौजुद्दीन एक, अ, काइबुद्दीन। ये ग्रैंडसन थे गियासुद्दीन बलबन के, ठीक है। इनको ये बहुत ही ज्यादा मानते थे। एंड द लास्ट आ जाते हैं केमूर, सन ऑफ मौसउद्दीन केबुबार, ठीक है। तो ये हमारे थे लास्ट स्लेव रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। यहीं पे अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि हमने देखा अराउंड 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी थी। इट वाज आल्सो नेम्ड द मामलुक डायनेस्टी। द वर्ड मामलुक इज एन अरेबियन वर्ड विच मींस स्लेव और फिर ओन्ड, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, मैंने मामलुक के बारे में आपको बताया था कुरानिक टर्म ऑफ स्लेव, ठीक है। सेम ही चीज लिखी गई है। इन फैक्ट थ्री डायनेस्टी वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस स्पेस। यहाँ पे देखा जाए तो तीन ऐसे डायनेस्टी यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि था कुतुबदी,
कुतुबी डायनेस्टी, ठीक है, इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। देन फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे इल्तुतमिश, एंड द सेकंड इलबारी डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे बलबन, ठीक है। एंड ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर जो भी इनके बारे में पढ़ाया उसको अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं खिलजी डायनेस्टी। जब हमने देखा स्लेव डायनेस्टी था, देन वो डिक्लाइन हुआ एंड खिलजी डायनेस्टी आया अराउंड 1290 टू 1320 सीई। यहाँ पे इनके फाउंडर हो जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये फाउंडर थे। एंड ये बहुत ही ज्यादा लिबरल रूलर थे एंड इन्होंने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो यहाँ पे इनके लिए एक लाइन लिख लेते हैं कि ये लिबरल रूलर एंड adopted policy of religious tolerance, टॉलरेशन, ओके। एंड इनके बेटे होते हैं इनके बेटे बोलो, हिज सन इन लॉ बोलो या फिर नेफ्यू बोलो, वो कौन होते हैं? वो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन होते हैं? इनके हिज सन इन लॉ या फिर नेफ्यू, पूछ ले एग्जामिनर, तो वो हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जब ज्वाइनिंग की थी तो ये गवर्नर ऑफ कारा थे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इनके लिए, ये कौन थे उस टाइम में? सबसे पहले ये थे गवर्नर ऑफ कारा। बाद में जब ये इनके सन इन लॉ बनते देन इन्हें थ्रोन मिलता है। वैसे तो इन्होंने थ्रोन के लिए ही अपने इनको मारा था, जलालुद्दीन को मारा था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये निफ्यू होता है द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ खिलजी पीरियड। इनको टाइटल दिया जाता है सिकंदर ए शानी। इनका टाइटल क्या होता है? टाइटल सिकंदर ई सा, ठीक है। या फिर बोल लो सेकंड अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर। एंड सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं हमने कि सेकंड अलेक्जेंडर किसे कहते हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। इन्होंने एनेक्स किया गुजरात को, रणथंभौर को, मेवाड़ को, मालवा को, जालौर को, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने एनेक्स की, जैसे कि हमने देखा इन्होंने एनेक्स किया गुजरात। गुजरात को कब किया? तो 1298 में गुजरात को किया। देन इन्होंने रणथंभौर को किया, रणथंभौर को किया इन्होंने 1301 में। एंड यहीं पे मेवाड़, मेवाड़ को 1303 में ही कर लेते हैं एंड मालवा को 1305 में करते हैं। एंड इसी के साथ साथ जालौर को 1311 में करते हैं, ठीक है, कब्जा। एंड यहीं पे इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी, आर्मी लेड बाय मलिक कफूर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इनकी जो आर्मी होती है उसको कौन लेड करता है? तो एन आर्मी मलिक कफूर, ओके। ओके, हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये पहले होते हैं गवर्नर ऑफ कारा, कारा, यहाँ पे कारा, ठीक है। तो पहले होते हैं गवर्नर ऑफ कारा के, इनको टाइटल दिया जाता है सिकंदर ए सानी एंड इनको कहा जाता है सेकंड अलेक्जेंडर। इन्होंने एनेक्स किया गुजरात को, रणथंभौर को, मेवाड़ को, मालवा को एंड साथ ही साथ जालौर को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। इसके बाद देखा जाए तो इनकी जो आर्मी होती है उसको लेड करते हैं मलिक कफूर। एंड जो ये मलिक कफूर जो है ना, इन्होंने ही नेक्स्ट एम्पायर संभाला था। अलाउद्दीन खिलजी जब डेड कर जाते हैं तो उसके बाद यही संभालते हैं। एंड अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि वो एग्जामिनर पूछे तो हम जान सके। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, इन्होंने इम्पोर्टेंट फोर्ट बनाई। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फोर्ट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी, जैसे कि अलाई फोर्ट हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार भी इन्होंने ही बनवाया था। एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। एंड इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस ऑफ 1000 पिलर कॉल्ड हजर सुतुन, ये भी इन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद करें तो दाग क्या हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म होगा दाग। दाग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। एंड यहीं पे एक और टर्म सुना होगा आपने, छेहरा। छेहरा क्या होता है? तो छेहरा एक डिसिप्लिन रोल ऑफ सोल्जर है, यानी हुलिया। नहीं, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर है, यानी हुलिया डिस्क्रिप्टिव सोल्जर। ओके, चेहरा एंड दाग में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग मैंने बता दिया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो उनके 3 मेजर मार्केट है दिल्ली में, जिसका होता है फूड ग्रेन का एक मार्केट होता है, कॉस्टली क्लोथ का होता है, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्स स्लेव्स कैटल का इनका एक थर्ड मार्केट होता है। तो देखा जाए इनके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट होते हैं दिल्ली में एट दिल्ली। एक होता है फूड के लिए, एक होता है कॉस्टली क्लोथ के लिए, कॉस्टली क्लोथ, एंड थर्ड हो जाता है हॉर्सेस वगैरह के लिए, हॉर्स हो गए, इसी के साथ साथ स्लेव हो गए, एंड साथ ही साथ कैटल हो गए, ये सारी चीजों के लिए मार्केट। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं इनका जो फेवरेट पोएट्रेट था उसका नाम क्या था। इनके फेवरेट पोएट या फिर म्यूजिशियन बोल लो, ये कौन थे? म्यूजिशियन, तो ये थे इस टाइम पे आमिर खुसरो। ठीक है, तो इनके बारे में हमने सारी चीजें जान ली। किनशिप नोन एज किनशिप, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। एंड यहीं पे हमने देखा जब अलाउद्दीन खिलजी डेथ करते हैं तो मलिक कफूर जो थे इन्होंने एम्पायर थ्रोन संभाला। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मुबारक खिलजी, जिनको हम जानते हैं नाम से कुतुबउद्दीन मुबारक शाह के नाम से। ये बेटे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो इनका अगर नाम मुबारक खिलजी भी दे दिया जाए तो समझ लेना इन्हीं का बात हो रहा है। इन्होंने देवगिरी को एनेक्स किया। देवगिरी वॉज एनेक्स्ड। इस टाइम पे देवनगरी जो था ये भी एनेक्स था। देवनगरी वॉज एंड नेक्स्ट। ओके, तो इनके बारे में ज्यादा ना जानते हो, ये हमारे एक लास्ट रूलर थे। देन हमारे आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी। हमने देखा स्लेव, देन इसी के साथ साथ स्लेव के बाद हमने कवर किया खिलजी डायनेस्टी, एंड अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसका फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक। ये फाउंडर थे। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। ये सबसे पहले क्या आता है, तो ये गवर्नर ऑफ दीपालपुर। ठीक है, ये पहले क्या थे, गवर्नर ऑफ दीपालपुर थे, एंड देन उन्होंने एक अपना डायनेस्टी का खड़ा किया जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। एंड इनका डेथ हो जाता है, डेड इन कोलैप्स ऑफ विक्ट्री पेविलियन नियर दिल्ली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे फाउंडर नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाउंडर, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, तो इनके बारे में ये 3 चीज काफी है। देन हमारे आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक।
एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको कहा जाता है मोहम्मद शाह सेकंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनको टाइटल दिया जाता है, बहुत सारे टाइटल है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है उल्लुक खान। टाइटल उल्लुक खान, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, मोस्ट एजुकेटेड, गुड कैलीग्राफिस्ट होते हैं, ग्राफिस्ट। एंड ये एक ऐसे राजा होते हैं जो कि होली भी खेलते हैं, यूज्ड प्ले होली। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारखानास बनवाए, जैसे कि सबसे पहला हो जाता है दीवान ए आमिर ए कोही। इन्होंने ये बनवाए किसके लिए, तो ये इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने बनवाए, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। इनके टाइम पे एक और नाम था सोनधार। सोनधार का क्या मतलब था, एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने के लिए इन्होंने टर्म निकाला था, एग्रीकल्चरल लोन के लिए क्या टर्म था, सोनधार। इन्होंने रिवर्स कर दिया, किसे रिवर्स कर दिया, रिवर्स डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया, जिसको अलाउद्दीन ने हराया था लेकिन उनको कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कब्जा कर लिया, ठीक है। इन्होंने एनेक्स कर लिया, एनेक्स्ड किंगडम ऑफ डेक्कन। इन्होंने ऐड किया घरी टैक्स एंड चराइस टैक्स। नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, एडेड घरी टैक्स, जिसे कहते हैं हाउस टैक्स, एंड साथ ही साथ चराई। चराई, चराई क्या होता है, चराई होता है पेस्चर टैक्स, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया। मैंने देखा जैसे कि इन्होंने क्या बनाया, दीवान ए अमीर ए कोही बनाया, किसके लिए, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर के लिए। एंड इन्होंने दीवान ए कोही बनाया, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड यहाँ पे हमने देखा, नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे, इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया, जैसे कि कैपिटल ट्रांसफर दिल्ली टू देवगिरी, देवी जो आज के टाइम पे क्या है, दौलताबाद, ठीक है। देवगिरी महाराष्ट्र में है। इनके टाइम पे करेंसी कैसी थी, तो इनके टाइम पे टोकन करेंसी, ब्रॉन्ज कॉइन। की डेथ होती है कहाँ पे, तो इनकी डेथ हो जाती है, डेथ इन थत्ता, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद इल्बन महमूद इबल मोहम्मद। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। देन इसके बाद जो होते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कजन थे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है कि ये कजन थे इनके। इन्होंने रेस किया था थ्रोन बाय उलेमास सूफी एंड नोबल। तो यहाँ पे इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, रेस्ड थ्रोन बाय, कौन थ्रोन पे बैठाया इन्हें, तो वो थे उलेमास सूफी एंड इसी के साथ साथ नॉबल्स।
इन्होंने एक्सटेंड किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। ओके, एंड यहाँ पे सोल्जर को पेड किस तरीके से करते थे? सोल्जर नॉट पेड बाय कैश बट बाय assignment assignment on land revenue। ओके, यहाँ पे लैंड दिया जाता था बदले में, लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि सोल्जर को जो कैश में पे नहीं करते थे, यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप के टैक्स निकाले, टैक्सेस, जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 4 काइंड ऑफ टैक्सेस इन्होंने निकाले, 4 काइंड ऑफ टैक्सेस। एंड वो कौन कौन से थे? तो वो एक था खराज टैक्स। ये होता है हमारे लैंड टैक्स के लिए, इक्वल टू 1/10 प्रोड्यूस ऑफ लैंड, यानी जितना भी आप लैंड में प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/10 देना ही देना है एज अ टैक्स। ओके, तो या तो इसे लैंड टैक्स बोल लो, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 1/10 प्रोड्यूस ऑफ लैंड। यहीं पे नेक्स्ट हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जाकत, एंड यहाँ पे 2% टैक्स लगता है, कहाँ पे? प्रॉपर्टी में, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। देन हमारे हो जाते हैं जिजिया टैक्स। जिजिया इज फॉर नॉन मुस्लिम टैक्स। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाम्स टैक्स। 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर्स ड्यूरिंग वॉर। कैप्चर्ड तो हमें देखने को मिला 4 काइंड ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जैसे कि खराज, जाकत, जिजिया, खाम्स। जहाँ पे जिजिया हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछते हैं, जाकत भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट टैक्सेस हो जाते हैं जो कि याद रखना। इन्होंने प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन्स गोइंग आउट टू वर्शिप। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं इनके लिए, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप, यानी वर्शिप के लिए यहाँ पे वुमेन्स को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, ठीक है। एंड इरेज्ड पेंटिंग्स फ्रॉम द पैलेस। इसी के साथ साथ क्या किया इन्होंने? इरेज्ड पेंटिंग फ्रॉम द पैलेस। इन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ कैनल्स को रिपेयर किया, रिपेयर नंबर ऑफ कैनल्स, एंड इसी के साथ साथ इन्होंने इम्पोज किया वाटर टैक्स, प्लस इम्पोज्ड वाटर टैक्स।
जिसको कहते थे हक ए शाही, हक ए शर्फ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना इनके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने बिल्ड की। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे सिटीज बिल्ड किए, जैसे कि इन्होंने सिटी बिल्ड किए, सिटीज फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, ये सारी सिटी इन्हीं के द्वारा बिल्ड की गई है। यहीं पे बात करें, टू पिलर ऑफ अशोका भी इन्हीं के द्वारा था। टू पिलर ऑफ अशोका, जो दो पिलर थे अशोका के, ये दिल्ली से उसको उठा के ले आए थे। इन्होंने एक पिलर रखा हरियाणा में और दूसरा पिलर रखा यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो इन्होंने सबसे पहला पिलर रखा हरियाणा में। ओके, जो दो पिलर थे, टू पिलर ऑफ अशोका, जो हरियाणा एंड यूपी से ले आए गए थे दिल्ली में। मैंने उल्टा कह दिया इसे, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला जो पिलर था वो था हमारा हरियाणा से, फर्स्ट पिलर फ्रॉम टोपरा यानी हरियाणा, एंड जो दूसरा पिलर था सेकंड फ्रॉम मेरठ, मेरठ। ठीक है, यूपी। तो ये जो दो पिलर हरियाणा एंड यूपी से थे, ये इनको ले आए थे, ब्रॉट टू दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक है, तो ये दो पिलर दिल्ली ले आए थे। यहीं पे बात करें तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया दर उल शिफा, दर उल शिफा क्या है, तो ये हॉस्पिटल है जो इन्होंने निकाला। एंड इन्होंने नेक्स्ट दीवान ए खैरत भी निकाला, दीवान ए खैरत। ये क्या चीज है, तो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, यानी जो पुअर गर्ल था उनका मैरिज भी ये कराते थे, पुअर गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया कौन सा डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी हमने पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, एंड दूसरे हो जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इन्होंने सिटीज भी बनवाई, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, एंड ये दो पिलर ले आए थे हरियाणा एंड यूपी से लाए थे दिल्ली में। ठीक है, इनके टाइम पे दिल्ली कैपिटल था। एंड इन्होंने स्टेब्लिश किया दर उल शिफा जो कि हॉस्पिटल था, एंड दीवान ए खैरत जो कि मैरिज ऑफ पुअर गर्ल के लिए इन्होंने ये चीज निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जहाँ पे इनके फाउंडर होते हैं खिजर खान। ठीक है, एंड ये हमारे हो जाते हैं फाउंडर। इससे पहले बात करें तो इससे पहले ये गवर्नर ऑफ मुल्तान रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ मुल्तान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा किस तरीके से इंडिया ब्रेक डाउन हो रहा है। ही टुक एडवांटेज ऑफ डिसऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर तिमूर इन्वेशन। ठीक है, इन्होंने ऑक्यूपाई किया थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1414 एडी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। कौन कौन सी जगह इन्होंने कंट्रोल की, तो इन्होंने कंट्रोल ओवर, इन्होंने कंट्रोल पाया सूरत पे, पंजाब पे, साथ ही साथ दिलापुर में। ठीक है, एंड इन्होंने बहुत सारी चीजें लॉस्ट भी की। तो यहाँ पे लॉस्ट भी देख लेते हैं, लॉस्ट किया क्या क्या चीज, बंगाल इन्होंने खो दिया, साथ ही साथ डेक्कन जगह, डेक्कन रीजन भी इन्होंने खो दिया, गुजरात खो दिया, जौनपुर खो दिया, जौनपुर जहाँ हमने ऊपर पढ़ा किसके द्वारा सिटी स्थापित था, जौनपुर खो दिया। ठीक है, यहीं पे बात करें तो इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड एज, नोन एज लिख देते हैं, नोन एज शाह रुख। ठीक है, इस नाम से भी इन्हें जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ 1421 हिज सन सक्सीडेड हिम, एंड उनके बेटे का नाम होता है मुबारक शाह जो कि 1421 में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट, तो ये बेटे थे किसके, सन ऑफ खिजर खान। ठीक है, इन्होंने क्रश किया, क्रश्ड मेवतीज, कटेहार्स एंड द लोकल चीफ ऑफ गरगादो। ठीक है, गंगादो।
एंड यहीं पे बात करें, मुबारक सिटी ऑन बैंक ऑफ रिवर जमुना इन्हीं के द्वारा स्थापित है। एस्टेब्लिश मुबारकबाद सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। ओके, एंड इनके बाद हमारे आते हैं सैयद डायनेस्टी में मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। एंड इनके बारे में बताऊं तो ये एडॉप्टेड सन थे मुबारक शाह के। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एडॉप्टेड सन ऑफ मुबारक शाह। इन्होंने डिफीट किया, किसे? डिफीटेड रूलर ऑफ मलवा विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोदी। ये कौन थे? तो ये गवर्नर ऑफ लाहौर। ठीक है, एंड इस टाइम पे इनका बहलोल लोदी इनके गवर्नर ऑफ लाहौर थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ लाहौर थे। इन्होंने डिफीट किया मलवा को, किसके साथ? बहलोल लोदी के साथ। ठीक है, बहलोल लोदी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, इनको किस तरीके से खान ए खनन का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आलम शाह, ये लास्ट सैयद रूलर होते हैं, लास्ट सैयद रूलर। एंड इन्होंने क्या किया था? रूल्ड ओवर दिल्ली टू पालम। इनके बारे में एक ही खास बात जान लो, रूल्ड ओवर दिल्ली टू पालम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सैयद डायनेस्टी के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे लोदी डायनेस्टी, एंड ये हमारे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। यहाँ पे सबसे पहले जो फाउंडर होते हैं बहलोल लोदी। इससे पहले हमने पढ़ा बहलोल लोदी कौन थे यहाँ पे? तो ये बहलोल लोदी थे गवर्नर ऑफ लाहौर। तो हमें पता चलता है कि ये डायनेस्टी से पहले क्या थे? गवर्नर ऑफ लाहौर थे। इसके बाद ये फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी इन्होंने फाउंड किया। एंड यहीं पे हम देखें तो इन्होंने जौनपुर को अनेक्स किया इनटू दिल्ली सल्तनत। जौनपुर को अनेक्स किया एंड अपने लोदी डायनेस्टी में मिलाया। इसके बाद आ जाते हैं सिकंदर लोदी, एंड ये द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ अ लोदी डायनेस्टी। इन्होंने फाउंड किया आगरा सिटी। एंड क्वेश्चन पूछ ले आगरा सिटी किसके द्वारा स्थापित है? तो वो हो जाते हैं सिकंदर लोधी। ये कौन थे? तो ये सन ऑफ बहलोल लोधी थे, यानी जो फाउंडर थे उनके बेटे थे। इन्होंने आगरा सिटी के, ये एक बहुत ही ज्यादा फैनेटिक मुस्लिम थे। ठीक है, ब्रॉक सेक्रेड इमेज ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागौर। तो यहाँ पे इनके लिए एक लाइन लिख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? ब्रॉक सेक्रेड इमेज ऑफ ज्वालामुखी ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट। प्लस इन्होंने साथ ही साथ क्या किया? ऑर्डर्ड टेम्पल्स ऑफ मथुरा यहाँ पे ऑर्डर नहीं, several temples of मथुरा destroyed by him। ओके, डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे देखा हमने कि सिकंदर लोधी थे जिन्होंने आगरा सिटी फाउंड किया था। इन्होंने बहुत सारी ऐसे सेक्रेड इमेजेस थी ज्वालामुखी टेम्पल में, उसको ब्रेक डाउन किया। एंड बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, एंड यहीं पे बात कर लेते हैं, इन्होंने री इम्पोज किया जिजिया टैक्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जिजिया टैक्स क्या है? हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा। तो इन्होंने क्या किया? री इम्पोज जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। मैंने यही बता दिया, नॉन मुस्लिम। इन्होंने साथ ही साथ क्या किया? राइट पोयम विद पेन। इनके लिए एक वर्ड बोला जाता है बार बार, गुल रुखी। तो गुल रुखी क्या है? गुल रुखी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनका एक बहुत ही फेवरेट पेन था जिससे ये अपनी कविताएं लिखते थे। तो पेन का नाम था ये। ठीक है, पेन का नाम था।
एंड यहाँ पे एक और चीज याद रखना, सिकंदर्स यार्ड। ये क्या था? सिकंदर्स यार्ड ऑफ 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड। ठीक है, मेजर करने के लिए इन्होंने क्या निकाला? सिकंदर यार्ड। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ सिकंदर लोदी के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। एंड इनके वक्त में दिल्ली सल्तनत डाउन में चला जाता है। ठीक है, डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्स एंडेड अ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है हमें। एंड इससे पहले जान लेते हैं, तो लास्ट किंग हमें देखने को ही मिल रहा है, लास्ट एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, सन ऑफ सिकंदर लोदी। तो ये थे कौन? तो ये थे सन ऑफ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा सिटी फाउंड किया। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दौलत खां लोधी ये होते हैं गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, इस ये क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं वो बाबर को बुलाते हैं। ठीक है, बाबर, ये हम मुगल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये बाबर को बुलाते हैं ताकि इब्राहिम लोदी को ये ओवरथ्रो कर सके। ठीक है, तो कौन है जो चाहते हैं इनको ओवरथ्रो करना? वो होते हैं दौलत खां लोधी। एंड ये गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं। ये किसको बुलाते हैं? तो बाबर को बुलाते हैं, क्या करने के लिए? ओवरथ्रो करने के लिए इब्राहिम लोदी को। ठीक है, एंड बाबर एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन ये आते हैं। एंड यहाँ पे होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहीं पे पहला लाइन ये लिखा गया है, डिफीटेड बाय, यानी इब्राहिम लोदी हार जाते हैं बाबर से इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, एंड यहाँ पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद वाली जो हमारी क्लास है, वैसे तो इसके बाद हमें बाबर पढ़ना चाहिए था, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं विजयनगर एंड ब्राह्मणी एम्पायर के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने ये टॉपिक साउथर्न साइड में लीव कर दिया था, एंड ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी, हमने सारी चीजें पढ़ ली दिल्ली सल्तनत के बारे में, किस तरीके से स्लेव डायनेस्टी आया, देन हमारा खिलजी डायनेस्टी आ जाता है, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, हर किंग में एक एक सारी चीजें पॉइंट्स हमने कवर की जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विजयनगर के साथ। ठीक है,